जो शेर के ऊपर माँ बैठती है, वो शेर दूध पीता है, क्या खाता है? मांस ही खाता हो तो फिर माँ क्यों बैठेगी उसके ऊपर? माँ तो जो है मांस मछली को हाथ नहीं लगाती आपके अकॉर्डिंग। मंदिर के अंदर जब एक ढोलकी बजाई जाती है, ढोलकी का जो पूड़ा है वो किस चीज का बनता है? तो आप तो मांस मछली को हाथ नहीं लगाते, उसी के ऊपर राधे राधे कर रहे होते हो आप तो तब नहीं आपका जो है मतलब धर्म भ्रष्ट होता। आप के मानने या ना मानने से धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मानोगे नहीं तो क्या वो चीज नहीं है? वो फिर भी उसका अस्तित्व रहेगा, क्योंकि ये सत्यता है। भगवती का बोला जाता है कि भगवती जो है बलि और होम प्रिय है, क्योंकि देखिए बलशाली जो होगा, जो बलवान होगा, वही बलिदान दे सकता है। निर्बल तो बलि नहीं दे सकता। निर्बल क्या होता है? निर्बल बलि होता है, निर्बल बलिदान दे नहीं सकता। कभी शेर को देखा है जंगल में विचरते हुए? कभी देखा कि कोई शेर का शिकार कर रहा हो? और कभी बकरी को देखता है जंगल में विचरते? हिरणी को देखा है? कौन करता है उसका शिकार? शेर। वो इसलिए करता है ना क्योंकि वो उससे बलशाली है। तो बल का ही तो है ना, ये बल बुद्धि चेतना, यही तो साधना है। साधना से क्या मिलता है? यही चीजें मिलते हैं। तो नियम तो सेम लागू हो ही रहा है ना। आप एक पेड़ को भी आप दुनिया में देखोगे ना, अगर एक उसमें लगा हुआ है, बाग में लगा है, तो वो पक गया है ना, तो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा मीठा होने के बाद। कहीं ना कहीं माँ प्रकृति भी तो आपको बुला रही है ना कि आओ मेरा भक्षण करो भाई। आप नहीं करते हो तो वो आपकी बेवकूफी है। प्रकृति का नियम जानते हो? जंगल का नियम क्या है? जो जितना बलशाली होगा वो दूसरे पे हावी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आजकल ये चीजें भी जो है लागू हो रही हैं। जो लोग बलि नहीं करते, आपका वो मार्ग ही नहीं है, आपको करना भी नहीं चाहिए, पाप है, क्योंकि आपका बलि दीक्षा नहीं हो रहा है, इसका दीक्षा होता है। अच्छा। हाँ जी, ताकि छाग वगैरह बलि इसलिए किया जाता है ताकि वो जो जीव है उसको अपने जीवन के अंदर जो एक पशु योनि में होकर के उसको जो मुक्ति नहीं थी, वो मुक्ति उसको उस पशु योनि से जो है भगवती दिलाती है। अच्छा। आपकी पूजा का भाग होता है, उसको पापाचार मुक्त किया जाता है, उसकी पशु गायत्री उसके ऊपर की जाती है, ताकि वो पशु रूप से परे हट करके वो संपूर्ण दिगंतरे अर्थात भगवती के चरणों में विराज जाए। समझ गए? और आप बलशाली हो, आप इसलिए बलिदान कर पा रहे हो। अगर वो शेर होता ना तो आपका बलिदान कर देता वो, क्योंकि वो आपसे ज्यादा बलशाली है। तो ये प्रकृति का नियम है कि जो जिससे ज्यादा शक्तिशाली होता है वो उसको हावी कर लेता है, उसको साध लेता है। यही साधना का भी नियम है। और जो लोग वैष्णव मार्ग की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई भी शुद्ध वैष्णव होगा। शाकाहारी। शाकाहारी भी नहीं होगा। आप बात करते हो लिपस्टिक की, अगर आप चेक करोगे ना, पता नहीं कौन कौन से जीव जंतुओं को या पशु चर्बियों को मिला करके बनाया जाता है। आप एक बकरी के दूध की ना आप लैब में टेस्टिंग करवा लेना, पता चल जाएगा किसके अंदर पशु चर्बी है। जहां से दूध निकलता है वहीं से खून निकलता है। दूध पी के बोलते हो जी हम खूब हम जो है सात्विक है, वही बकरा खा के बोलते हो ना जी हम तो बिल्कुल जी हाथ भी ना लगाते। तो इतनी दोगली मानसिकता क्यों?